गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। हमने अब तक 27 क्वेश्चन कर लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिसमें से सबसे पहले हमने कोलिनियरिटी के क्वेश्चन करे, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे डिस्टेंस फार्मूले के वो करे, फिर उसके बाद हमने लाइन सेगमेंट के फार्मूले करे। लाइन्स फॉर सेगमेंट पे जितने भी क्वेश्चन बेस हो सकते थे, जितने बोर्ड में पूछे हुए सारे करे थे। आज से हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब फिगर वाले करेंगे। फिगर वाले मतलब ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटर का, ये सब। सिर्फ आपके सिलेबस में ट्रायंगल का एरिया वाला पोर्शन नहीं है, तो उसको हम छोड़ के उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसी में से बनते हैं, फिगर वाले। तो अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चन को, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं रेक्टेंगल का। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मैक्सिमम बच्चे इसी क्वेश्चन में उलझ जाएंगे कि सर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। ABCD इज अ रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस। रेक्टेंगल के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चौथा तो दिया ही नहीं है, तो चौथा कैसे निकालेंगे, निकालने की जरूरत भी नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट पता है भाई, ये देखो ध्यान से, हमें क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। अलग अलग मार्कर ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ध्यान से, बी कोऑर्डिनेट कितना है 4,0। 4,0 मतलब एक्स एक्सिस पे 4 चला और वाई पे क्या चला 0, वाई पे चला ही नहीं, तो ये हो गया मेरा बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हो गया बी कोऑर्डिनेट। उसके बाद देखो अगला ए कोऑर्डिनेट कितना है 4,3, मतलब सी पे कितना चला 4 और 4 सी पे कितना चला 4 और 4 के बाद 3, तो मतलब यहां कहीं पे आएगा, यहां देखो, तो ये होगा मेरा सी, क्या आएगा 4,3। उसके बाद क्या कह रहा है डी पे कितना चला, डी पे चला 0,3, तो देखो यहां से ये 0 0 होते हैं, तो एक्स एक्सिस पे चला नहीं, तो ये कितना चला 0,3। तो देखो इसको मैं मिला दूंगा, ध्यान से देखना, ये हो गए ये रेड, इसको तो इसको मैंने मिला दिया, तो ये मेरा बन गया रेक्टेंगल। देखो ध्यान से, ये मेरा रेक्टेंगल बन गया। ये देखो अब हमसे क्या पूछ रहा है, डायगोनल। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल सा है, डायगोनल का फार्मूला होता है। डायगोनल क्या होगा रेक्टेंगल में, ये देखो, तो ये यहां से लेके मतलब इसको नाम दे दो, क्या क्या है ये ए बी, और ये है डी, ये है डी, और इसको नाम दे दो ए। तो रेक्टेंगल या तो डायगोनल ऐसे निकाल लो, ये वाले AC, या डायगोनल ऐसे निकाल लो, कौन सा BD। तो दोनों से एक ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या लिख देता हूं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूं, क्या डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन AC लिया मैंने। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, यहां पे पता होना चाहिए आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहां से देखो, इसको दे दो x1 y1 और इसको दे दो x2 y2। ठीक है, ध्यान से देखना क्या आएगा, देखो ध्यान से, तो क्या होगा AC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 कितना है, देखो 4 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से y2 कितना है 3 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट के अंदर 16 प्लस 9, मतलब अंडर रूट के अंदर 25, और 25 किसका होता है 25 होता है 5 का, तो मतलब 5 यूनिट। तो जो डायगोनल हो जाएगी उसकी लेंथ कितनी आएगी 5 यूनिट। अब कई बच्चे कहेंगे कि नहीं सर मैं तो BD से निकालूंगा, तो चलो BD से निकाल लो। तो क्या लगा देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, सेम आएगा देख लेना, डिस्टेंस बिटवीन BD। ठीक है, सेम फार्मूला लगेगा ये वाला। तो इसको नाम दे दो आप, इसको दे दो x1 y1 और इसको दे दो x2 y2। तो देखो सेम आंसर आएगा अंडर रूट के अंदर, देखो ध्यान से, तो x2 कितना है, यहां से देखो 0 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखो y2 कितना है 3 और y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे फर्दर, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25, और ये कितना होता है 5। तो देखो ये भी वही आया ना, तो दोनों से किसी से भी निकाल लो, डायगोनल सेम आएंगे। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चे
पहले ही बता दिया था कि बच्चा पहले ही गलती कर देगा। कैसे गलती कर देगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि चौथा पॉइंट कहाँ है। अरे चौथे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, चौथा पॉइंट ओरिजिन ही है। अच्छे से समझ में आया। इसको पॉइंट को प्लॉट करके तब हमें फिगर बनानी थी। अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। 29 देखेंगे 2017 में 3 नंबर का आया हुआ है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर। पैरेललोग्राम बना लेते हैं और ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, ठीक है। ये पैरेललोग्राम बना लिया और इसके वर्टिसेस लिख लिए A B C D, ठीक है। अब A कितना है -1,0 और B कितना है 3,1, C कितना है 2,2, D नहीं पता तो D को ले लो X, Y, और यही हमें फाइंड करना है। यही हमें फाइंड करना है। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है और 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। करेंगे कैसे, बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे, ठीक है। ये जो हमारा है पैरेललोग्राम, तो हमें इसके पहले इसके डायगोनल मिलान कर दो। ये इससे मिल गया और ये डायगोनल को इससे मिला दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होगी। क्या पता होगी कि इन दोनों का मतलब AC का मिड पॉइंट यहां पे होगा कहीं और BD का मिड पॉइंट, दोनों इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट पूरा लिख लो, कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, इस सबको नाम लिख लो। क्या लिख लो, x1 y1, अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। x2 y2, x3 y3, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। और इसको नाम दे दो x4 y4, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, देखो मिड पॉइंट मतलब किसका, x वाले x वाले के साथ x वाला, y वाले के साथ y वाला। तो मतलब क्या लिख रहा हूं, देखो AC के लिए क्या होगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा BD के लिए, तो देखो इसके लिए होगा x2 प्लस x4 अपॉन 2 और ये इसी में और कोमा y2 प्लस y4 अपॉन 2, ठीक है। ये इसका, ठीक है, ये लिख लेना। अब लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखना। जो मैं बता रहा हूं एक्चुअली क्या है ना, इतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपका सब्जेक्टिव पेपर है, एग्जामिनर सब्जेक्टिव के ही मार्क्स देगा। आप इसको डायरेक्ट यहां से करना, मतलब क्या, x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 अपॉन 2, और यहां पे क्या लिखना है, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y4 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखो ध्यान से, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, तो अल्टीमेट फार्मूला क्या आया, x1 प्लस x3 इक्वल टू x2 प्लस x4। इस फार्मूले पे आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो पूरा हमें करके दिखाना है। और यहाँ पे क्या होगा, y1 प्लस y3 इक्वल टू y4 प्लस y2। इस फार्मूले से डायरेक्ट हमें, मतलब अल्टीमेट ये फार्मूला है कि जब भी पैरेललोग्राम में मिड ये फोर्थ वर्टेक्स निकालना हो तो डायरेक्ट इससे काम कर लो। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ऊपर वाला मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर वाला हम लिख चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, हो गया बस। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है, बस। अब देखो ध्यान से, x1 वहां पे जो मैंने लिखा है x1, यहां पे वैल्यू पुट कर दो और x कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट यहां से आ जाएगा। तो x1 कितना है, x1 है देखो -1 और x3 कितना है प्लस का 2 इज इक्वल टू x4 कितना है y, वो x4 है x प्लस y, ओ दोनों जगह 4 हो गया, अरे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, तो वो कैलकुलेशन सही कर लेना, 2 कर लो, ठीक है। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 है 3 और प्लस x4 कितना है x। तो देखो हो गया सोल्व, यहां से कितना आएगा, ये बचेगा 1
इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो यहां से ये इधर गया 1 माइनस 3 इक्वल टू एक्स, तो -2 इक्वल टू एक्स। तो एक एक्स कोऑर्डिनेट यहां से आ गया। अब दूसरा देखो इसके लिए, तो y1 कितना है 0 प्लस y3 कितना है 2 इज इक्वल टू y4 कितना है हमारे पास y प्लस y2 कितना है 1। तो देखो कितना आ गया ये 2 इक्वल टू वाई प्लस 1, मतलब 2 माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो 1 इक्वल टू वाई। तो ये है एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। तो इतना सा ये क्वेश्चन था 3 नंबर का। लेकिन मैंने आपको अभी जस्ट रिकॉल किया कि हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, तो हमें सारे स्टेप लिख के दिखाने हैं, तो इसलिए हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। आप एग्जाम में जब भी ऐसा है तो डायरेक्ट इस यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू में कर सकते हैं, यहां से डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लेगा, मान लो ये क्वेश्चन, तो एमसीक्यू में डायरेक्ट आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को और अच्छे से करने के लिए। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में तो हमारा टिक ही करना होता है ना, वहां पे लिख के कोई देख थोड़ी ना रहा है कि कैसे आपने किया कैसे नहीं, अल्टीमेट सही आंसर होना चाहिए। तो इससे कर लोगे, आपका टाइम बहुत जल्दी बच जाएगा। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, इससे पहले अब तक मैं 28 क्वेश्चन करा चुका हूं, उनको भी जाके देख सकते हो। वही कोऑर्डिनेट के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, और इसी में से 3, 4 या 7 नंबर वो केस बेस्ड स्टडी सब आएगा, मैंने सब करवा रखा है। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। देखेंगे 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और बच्चे उसको भी गलत कर देते हैं। तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। करेंगे कैसे, मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है आपको, ठीक है। पहले सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ABC एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, और राइट एंगल कितने पे, B पे। तो मतलब यहां पे बना लेते हैं हम, ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा, और यहाँ पे A नाम दे दिया, ये B और ये C। यहाँ पे भी आप A दे सकते हो, यहाँ पे भी C दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,2, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, B के कोऑर्डिनेट है 2, -2, और C के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2, T, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T। सिंपल सी बात है। देखो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिखे तो कुछ नहीं करना है, हमें सीधा पाइथागोरस अप्लाई कर देना है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस रूल इन ट्रायंगल, कौन सा है, ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है BC का स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर कितना है AB का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं किसी तरीके से AB, BC और AC निकाल के पुट कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो AC निकालते हैं पहले, क्या निकालते हैं AC। तो AC कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, AC कैसे निकलेगा। तो AC निकालने के लिए क्या करना है, इसको दे दो आप x1 y1 और इसको दे दो x2 y2। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो AC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो x2, तो x2 कितना है, यहां से देखो x2 कितना है -2 और माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है t माइनस y1 कितना है 2। तो ये आ गया ना। अब इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, देखो ध्यान से, -2 और -5, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा t -2 का होल स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अब हम AB निकालते हैं। तो AB देखो, AB कैसे निकलेगा, AB के लिए क्या करना है, यहां पे देखना ध्यान से। AB के लिए मैं कर क्या रहा हूं, इसको मिटा देता हूं अब, ठीक है, और इसको नाम देता हूं x1 y1 और इसको x2 y2। क्लियर है। अब सेम वही फार्मूला लगाएंगे AB निकालने के लिए, यही फार्मूला है डायरेक्ट। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x2 कितना है, यहां पे देखो 2 और x1 कितना है -5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 2 माइनस का 2। तो देखना ध्यान से -2
और यहाँ पे कितना है माइनस, और माइनस का वैल्यू तो मतलब -2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2 में से 5 गए तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25। ठीक है, इसको यही रखेंगे, इसको हम वो नहीं लिखेंगे, ये दे दिया इक्वेशन 2। अब तीसरी कैसे निकालेंगे, ए से निकल गया, ए भी निकल गया, अब बी से निकालेंगे। ठीक है, तो बी से निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, बी से निकालने के लिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और इसको ले लेते हैं x2 y2 और ये इसको क्या नाम दे देंगे x1 y1। ठीक है, ध्यान से देखना, तो बी से निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर सेम यही फार्मूला लगेगा तीसरी बार, x2 कितना है, यहां से देखो x2 कितना है 2 और माइनस x1 कितना है -2। ये गलती मत करना, ये गलती बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं बच्चे, प्लस y2 कितना है, यहां से देखो माइनस का 2 और माइनस y1 कितना है, y1 देखो -t का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से देखो ध्यान से देखो, तो 2 और माइनस प्लस, तो मतलब 2 + 2 4 का होल स्क्वायर प्लस यहां देखो दोनों में माइनस है तो इस माइनस को प्लस बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट स्क्वायर है, तो इन दोनों माइनस को हटा के मैं प्लस बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा t + 2 का होल स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये मिटा दिया मैंने, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, AC कितना है, ये मेरा AC है, ये AC है। ठीक है, AC, अब AC यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, -7, मतलब इसको खोल के चलो पूरा लिख देता हूँ, -7 का स्क्वायर प्लस t - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू BC कहाँ है, BC ये रहा, अब BC है ये BC, तो देखना ध्यान से, लेकिन मुझे क्या चाहिए BC स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस t + 2 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है, ये रहा, AB कितना है स्क्वायर, देखो तो AB ये है, ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, AB का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, इधर भी मुझे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 25। ठीक है, अब मेरा काम हो गया, बस अब इसको सोल्व करना है। तो देखना इसको ध्यान से कैसे सोल्व करूंगा, वरना इसमें भी आप लोग गलती कर दोगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब इसको सोल्व कर रहा हूं, तो इसको कितना होगा, -7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर, यहां पे लिख भी लेना, a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, तो देखो a की जगह कितना है t, तो t कितना हो जाएगा t स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 × 2 t, तो मतलब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ 4t। क्लियर है, और यहाँ पे भी देखो कितना आएगा, ये 16 प्लस इसको खोलता है a + b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस कर दो बस, तो कितना आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t प्लस 25। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, 4 से ये 4 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे 49 - 4t = 16 और 25 41, और इधर से कितना प्लस का 4t। ठीक है, ध्यान से देखना, अब इस 4t को माइनस के 4t को मैं ले जा रहा हूं इधर, और इस 41 को ला रहा हूं इधर, तो कितना आ जाएगा 49 - 41 = 4t, और वो माइनस का उधर जाके कितना हो जाएगा 4t, तो यहां से कितना बचेगा 8 = 8t, तो t = कितना आ जाएगा 8/8 मतलब 1, मतलब t की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, वर्टेसेस बन जाएंगे किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। ये इसका करने का तरीका था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन होती है, और जो गलती होती है हमारी कैलकुलेशन में ही होती है।
तो वीडियो को आराम से देखना, जितने मैंने फार्मूले बताए उसको समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 29 क्वेश्चन करा चुका हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आप उन क्वेश्चनों को भी जाके चैनल पर अच्छे से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। ये 2013 में 3 नंबर का आया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हमें 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ये तीनों वर्टिसेस, और हमें प्रूफ करना है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि भाई जिसकी 2 साइड बराबर आ जाए। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, किसी भी एक साइड के स्क्वायर का सम स्क्वायर का इज इक्वल टू 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। मतलब ये 2 प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एक तो पाइथागोरस की मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हम क्या करेंगे भाई, नॉर्मल सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले ये ट्रायंगल बना लेते हैं। हमें पता नहीं भाई राइट एंगल कहां पर है, तो कुछ हम नाम लिखेंगे। इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, और इसको दे देते हैं सी। और ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। क्या है ए के कोऑर्डिनेट 7,10, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -2,5, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,-4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, हम उसके बाद देखेंगे कि कौन सी 2 साइड का सम किस तीसरे के बराबर आ रहा है। तो करेंगे कैसे, तो इसको नाम दे दो x1 y1, और इसको नाम दे दो x2 y2। ठीक है, समझ में आया। तो अब सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस फार्मूले से। अंडर रूट के अंदर ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं ए बी। तो ए बी कितना आएगा, ध्यान से देखना बहुत तसल्ली से। x2 कितना है माइनस का 2, और माइनस x1 कितना है, x1 है 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5, और माइनस y1 कितना है 10 का होल स्क्वायर। तो यहां पे सोल्व करेंगे तो देखो -2 और -7, तो माइनस के 9 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 10 गए तो माइनस के 5 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पे क्या है अंडर रूट। तो इसको सोल्व कर देते हैं तो कितना आएगा, ये 9 81 प्लस 25, तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके, अंडर रूट के अंदर 106। अब इसको बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, ए बी आ गया। अब हमारा क्या है, अब ए बी निकाल लिया, अब उसी तरीके से ए सी निकालते हैं, ए सी। तो ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो ये वैल्यू है ये वाली हमारी, ये वाली, तो इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे नाम लिख देते हैं x2 y2। ठीक है, ऐसे ही लिखना, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेम यही फार्मूला लगेगा ये वाला इसमें भी। तो अब मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं। वैल्यू कैसे, x2 कितना है, वहां से देखो 3 माइनस x1 कितना है 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का 4, और y1 कितना है माइनस के 10 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 3 में से 7 गए तो -4 का होल स्क्वायर, प्लस -4 और माइनस है तो माइनस के 14 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेना। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 196, 97, 98, 99, 100, 212 कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 212। ठीक है, अब इसी तरीके से ए बी ए सी, अब बी से निकालेंगे। ठीक है, तो बी सी, तो देखो बी सी निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू लिखी है हमने इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा के यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x1 y1। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला है ये वाला, आप भी ये वाला, इसी को आप भी ऐसे ही एग्जाम में करना जैसे मैंने बताया है। ठीक है, x2 कितना है, यहां से देखो 3 माइनस x1 कितना है -2 का होल स्क्वायर, ये गलती मत करना। ठीक है, प्लस y2 कितना है, यहां देखो y2 कितना है -4, और माइनस y1 कितना है, y1 कितना है -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 और माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 + 2 5 का होल स्क्वायर, प्लस यहां देखो माइनस के 9 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 25 + 81 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरा 106 अंडर रूट के अंदर, तो ये आ गया मेरा BC। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, तो मैं किसी तरीके से इन दोनों के स्क्वायर को, इन दोनों के मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, ठीक है। मतलब किसी तरीके से मैं 1 और 3 का स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मेरे को यही मिल रहा है। बिल्कुल, अब समझ में आया। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये सारी चीजें मिटा देता हूं मैं, क्योंकि इसका मेरा काम हो गया। ध्यान से, तो दो साइड बराबर हो गई, मतलब दो साइड बराबर आ गई, तो ये था मेरा ए बी, दो साइड वैसे ही बराबर आ गई, ये और ये, तो मतलब ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो मैं ये लिख रहा हूं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना है ए सी कितना है मेरे पास, यहां देखो 212, मतलब 212 का अंडर रूट के अंदर और इसका क्या है स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है 106 अंडर रूट के अंदर और इसका क्या है स्क्वायर, प्लस ये भी कितना है अंडर रूट 106 और इसका पूरे का क्या है, इस पूरे का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो क्या आएगा 212 और इज इक्वल टू 106 प्लस 106, तो मतलब क्या आ जाएगा 212 इज इक्वल टू 212, मतलब मेरी पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाइड हो गई और दोनों साइड इक्वल है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल भी है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, ए सी, तो राइट एंगल कहां पर है, बी पे, मतलब बी पे ये इसको फिगर को अब ऐसे कर लो, ठीक है, इस तरीके से देखो, ए ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ऑटोमेटिकली बी पे कितना है मेरा 90 डिग्री और ए कितना था, ए फिर से लिख लो कितना है 7,10, मतलब ये मेरी पूरी फिगर है और यही मेरा क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या है ए बी और बी सी बराबर है, जो मैंने प्रूफ कर दिया। तो देख लिया आपने कितनी आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। बहुत ज्यादा ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये सीधा 3-4 नंबर में आएंगे, उससे कम में नहीं आएंगे। क्वेश्चन की भी औकात होती है, उसी औकात में से ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन भी वैल्यू रखता है कि मैं इतने नंबर में आऊंगा, उससे कम में नहीं आऊंगा। तो अच्छे से देखना, और इससे पहले अब तक मैं 30 क्वेश्चन करा चुका हूं, उनको भी आप जाके देख सकते हो चैनल पे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय दोस्तों।